नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ साक्षी। इंदौर सहित देश भर में एक बार फिर से एनआईए और एटीएस ने पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेताओं के ठिकाने पर छापे मारे। भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित मध्य प्रदेश के करीब 7 शहरों में एनआईए द्वारा कार्रवाई किए जाने की सूचना है। इंदौर में रात 3 बजे से यह कार्रवाई जारी रही। इंदौर में पीएफआई के सचिव यूसुफ और जिला कमेटी सदस्य सईद टेलर के यहां छापामार कार्रवाई की गई। इनमें से एटीएस ने टेलर को पकड़ लिया है। इंदौर सहित प्रदेश भर में दूसरी बार एनआईए ने इस तरह की कार्रवाई की है और पीएफआई के कई लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर है, जिनकी संख्या करीब 22 बताई जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापा मारा गया था और देश भर में टेरर फंडिंग के मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। मध्य प्रदेश के अलावा असम, दिल्ली, कर्नाटक सहित 8 अन्य राज्यों में भी ये छापामार कार्रवाई चल रही है, जिसमें दर्जनों देशद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया है। असम से 7, कर्नाटक से 6, दिल्ली के शाहीन बाग से 3, उत्तर प्रदेश से 16, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 8 लोग पकड़े गए। इसके पहले 15 से ज्यादा राज्यों में मारे गए छापों में 100 से ज्यादा पीएफआई कार्यकर्ता पकड़े गए थे। पुष्टि से जुड़े तथ्यों का सत्यापित होना, उसके बाद पुलिस इसमें आगे की कार्रवाई की और रूपरेखा तैयार करेगी। सर, क्या पीएफआई के जो प्रमुख इंदौर से अब्दुल पकड़ाए थे, उनकी निशानदेही पर बाकी लोगों को पकड़ा गया है? और निशानदेही से अतिरिक्त भी अगर हम कहें तो इसमें पुलिस ने अन्य स्रोतों से भी इसमें जानकारियां जुटाई हैं और उन जानकारियों को प्रारंभिक तौर पे परीक्षण भी किया है और उनके आधार पर प्रारंभिक जो जानकारियां आई हैं उसके आधार पर कार्रवाई की गई है। सर, हथियारों की ट्रेनिंग पटना में जो प्रधानमंत्री का आगामी कार्यक्रम था, तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर एक पीएफआई का बड़ा एक्शन होने वाला था, उसको लेकर एनआईए ने पूरे देश में कार्रवाई की। यहाँ से जो जांच रिसर्च सामने आई, जिन लोगों से पूछताछ की जा रही, सर ऐसे कुछ एविडेंस सामने आया? सर, क्या चीजें अब तक सामने हो रही है इसमें? नहीं, उस तरह के घटनाक्रम से सीधा इस जो पूछताछ चल रही है उसका सीधा अभी तक जुड़ाव नहीं है, लेकिन बहरहाल कोई भी तथ्य अगर संवेदनशील है या कोई भी ऐसी जानकारी है जो सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है, उन तथ्यों पर पुलिस सुरक्षा के हित में पूछताछ करती है और जानकारियां जुटाती है। पुलिस मुख्य रूप से इसी दिशा में काम करती है। सर, टोटल अब तक के शुरू से अब तक की कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? नहीं, अभी जो तत्कालिक अगर हम घटना की बात करें तो उसमें अभी 2 लोगों की पूछताछ हो रही है, बाकी और उसमें जानकारियां मिलने पर आगे इस कार्रवाई को बढ़ाया जा सकता है। इंदौर सहित प्रदेश भर में एक बार फिर से एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के नेताओं के ठिकानों पर छापे मारे हैं। इंदौर से 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वो बताया भी नहीं चक्कर। आप अब्दुल सईद के भाई हैं? हाँ। कितने बजे लगा भाई को आपके? सुबह 4 बजे। अच्छा, कितने लोग आए थे? ये तो नहीं मालूम, 15-20 जने थे। हम तो यहाँ आए थे? ये बोले पूछताछ के छोड़ देंगे। अच्छा, कोई बताया था एनआई थे? कुछ भी नहीं बोला, चंदन नगर थाने का बोला बस उन्होंने। अच्छा, आपके भाई कैदी पे से जुड़े थे लेकिन छोड़ चुके थे वो। हो गया 1.5-2 साल होगा वो छोड़े हुए। कब छोड़ा था इन्होंने? ये इनका जब जिला बदर का आया था 1.5 साल पहले, जिला बदल हुए थे? अभी 2 महीने काट के आए। क्यों जिला बदल हुए थे? आरोप लगा दिए थे इनके ऊपर। क्या आरोप थे इनमें? अब ये तो नहीं मालूम है। अभी छोड़ दिया गया। क्या क्या रोल रहता था इनका आईटीपीएस में? बताना मैंने आपको, गरीबों की मदद करना, ये करना बस। बाकी तो कोई गतिविधि में लिप्त थे ही नहीं, किसी को अवैध काम करते ही नहीं सब। कहाँ से लगा इनको अभी? नूराई नगर से। नहीं दे रहे हैं अभी? हाँ। आप कौन है? मैं उनका भैया। क्या नाम है आपका? अब्दुल मलिक। रात को 2:30-3 बजे के करीब वो लोग आए। हाँ। और आके उन्होंने गेट पे से कूद के और अंदर से उसको ले गए। अब ना उसने कोई अपराध किया था ना कोई जुर्म किया था। मैंने इतना पूछा कि एक मुजरिमों की तरह से तुम बंदे को ले जा रहे हो, आखिर जुर्म क्या बताया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया, बंदे को लेके चले गए। क्या लोग थे ये? अब वो तो क्या गिनने की उनको वही नहीं कि किसका गिने क्या गिने, 10-12 लोग थे और वो लेके चले गए। उसका नाम दानिश है। क्या काम करता है ये? वो आपका व्यापार क्या होता है? व्यापार क्या करते हैं? उसका व्यापार है, वो मोबाइल का भी करता है, प्रॉपर्टी का भी करता है, सीमेंट का भी काम करता है। उसको जो भी मिल जाता है वो काम कर लेता है। उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं कि वो कब से जुड़ा था, लेकिन उसका ऐसा कोई काम नहीं था कि जो घर में कुछ गलत हो। नहीं, क्या मदद करता था गरीबों की मदद? तो ये पूरी कॉलोनी से बस्ती से बुला के पूछ लो कि दानिश कौन है, तो वो सारा दिन गरीबों की मदद के सिवा उसका कोई काम नहीं था। यानी उसने अपना धंधा बिजनेस भी छोड़ के रखा था कि गरीबों की मदद। हॉस्पिटल से कोई फ़ोन आ रहे हैं तो वहाँ मदद कर रहा है, किसी को कपड़े की ज़रूरत है, किसी को खाने की ज़रूरत, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं था। अच्छा, कोई मतलब ये और कोई पद मिला था अभी एटीपीआई में इनको? कोई पद वद कुछ भी नहीं था।
ऐसी मदद बचपन से मदद करते थे? हमेशा से मदद में था और आज भी तुम पहले पूरी बस्ती में पूछ लो कि दानिश कौन है तो वो यही कहेंगे वो मदद करता है, इसके अलावा कुछ उससे मुझे किसी का कोई मालूम नहीं को किससे जुड़ा था। आपके इन पे पहले भी कोई अपराध दर्ज हुए थे? नहीं, कुछ भी नहीं। आज तक कभी जिंदगी में कोई काम उस पर कुछ जिला बदल ना कुछ नहीं, और ना कोई ये भी नहीं कह सकता कि किसी से इसकी जबान से भी किसी को कोई तकलीफ पहुंची हो। गलत कार्रवाई हुई बेटे के संग जबरदस्ती घुस के लेगा पुलिस गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। एक माँ क्या बोल सकेगी, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि उसके साथ गलत हुआ है और मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मेरा अल्लाह उसके साथ है, मेरा रब मेरे साथ है। शादीशुदा बच्चा है, उसके बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। कभी लगा, कभी आपने पूछा कि क्या? मेरा नाम रजिया है। मुझे ऐसा गलत लगेगा कि मेरा बेटा कुछ गलत करा तो माँ पूछेगी ना, कौन माँ नहीं पूछेगी कि मेरा बेटा कुछ गलत करा, लेकिन उसका गलत आज तक देखा ही नहीं मैंने कुछ उसका। आप उनकी माँ? जी मैं उसकी वालिदा हूँ। क्या नाम है आपका? पूछताछ करती है और जानकारियां जुटाती है। पुलिस मुख्य रूप से इसी दिशा में काम कर रही है। सर टोटल अब तक के शुरू से अब तक की कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? नहीं, अभी जो तत्कालिक अगर हम घटना की बात करें तो उसमें अभी 2 लोगों की पूछताछ हो रही है। बाकी और उसमें जानकारियां मिलने पर आगे इस कार्रवाई को बढ़ाया जा सकता है। सर एटीएस भी कार्रवाई में रही। सर इसमें हथियारों की ट्रेनिंग की मेन बात सामने आई, जो पूछताछ अभी तक किया जा रहा रिमांड में लेकर, यहाँ से जो लोग जिनको हिरासत लिया गया सर, तो किन जो तथ्य था उस पर इनको लिया गया सर? प्रारंभिक तौर पे कुछ तथ्य आते हैं, उन तथ्यों को बिना वेरीफाइड के, बिना पूछताछ किए सत्यापित नहीं किया जा सकता है, इसलिए पुलिस उसमें आगे की कार्रवाई कर रही है। अभी प्रारंभिक तौर है, सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील मामला है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें अभी प्रारंभिक तौर पर शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन इसमें अगर कोई महत्वपूर्ण बात आएगी तो जरूर आपके साथ। सर जिन लोगों को जब गिरफ्तार किया है इनसे कोई दस्तावेज बरामद हुए हैं? दस्तावेज से अलावा साथ में कुछ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और बाकी जो जानकारियां आई हैं जो दूसरे स्रोतों से, उनकी पुष्टि की जा रही है और पुलिस इस दिशा में लगातार बेहतर ढंग से काम कर रही है। सर जिन्हें हिरासत लिया गया इंदौर के किस इलाके से? अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों से उसमें जानकारी मिली थी, विभिन्न क्षेत्रों से, अलग अलग क्षेत्रों से लिया गया। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच।